अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम छात्रों ऑपरेशन की खबर पर लगातार बने हुए हैं और आज चौथा दिन है इस ऑपरेशन का। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फेलियर हमारे नसीब में क्यों है और क्या वजह है कि ये आतंकवादी यहाँ पर पैर पसार रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, आज चौथा दिन है। कल रात को हमने आपको वीडियोस भी दिखाए थे कि किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो रात में भी ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और जो केमिकल लाइट्स है और जो लाइट इल्यूमिनेटिंग राउंड्स हैं वो फायर कर रहे थे वहाँ पर, ताकि उस एरिया में जो है वो रोशनी आए और जो आतंकवादी वहाँ छुपे हुए हैं उनको राहत की सांस लेने का मौका ना दिया जाए। जाहिर से तौर से बात है कि काफ़ी खबरें चल रही हैं। इसमें हमारा एक जवान शहीद हुआ, कई लोग हमारे ज़ख्मी हुए और मैं इस ऑपरेशन को अपने बिहाफ पे यानी कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ के बिहाफ पर और जो अपना सिक्योरिटी सिस्टम है उसके बिहाफ पर इसको फेलियर मानता हूँ। ये बात कोई दोहराई नहीं है कि लगातार हम पिछले 8-10 महीनों में लगातार हम फेलियर हो रहे हैं। जब अप्रैल में लास्ट जो सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था उसके बाद जो है वो हमें कहीं भी कामयाबी नसीब नहीं हुई है। कामयाबी क्यों नहीं नसीब हुई, इसकी काफ़ी वजहें हैं और इसमें जो इंटरनल क्रेडिट वार है, मैं माफ़ी चाहूँगा ये, लेकिन ये बात सच है कि जो इंटरनल क्रेडिट वार लेने की जो है वो कोशिश की जा रही है सक्सेस को लेकर और ऑपरेशंस को लेकर, कहीं ना कहीं जो है वो पेज वहाँ पर फंसा हुआ। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पेज जो है वो ये फंसा हुआ है कि जो ऑपरेशनल ग्रुप्स हमारे थे, जब यहाँ पर आतंकवाद पीक पर था तो हमारे कई जो यहाँ के लोकल जवान्स हैं जिनमें टेरिटोरियल आर्मी के भी जवान थे, उन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया था और ये ज़िला जो है वो एक तरह से डोडा और किश्तवाड़ ज़िला जो है वो उस वक्त एक ही था और इसको आतंकवाद मुक्त किया गया था। सिवाय जो दो आतंकवादी जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, उनमें से एक जहांगीर सुरूड़ी और दूसरा रियाज जो मड़वा का था और बाद में उसको मुदस्सिर ने ज्वाइन किया जो टंडर दच्छर का रहने वाला है। जाहिर से तौर से बात है कि जिन लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए यहाँ पर उनको प्रमोशनें भी मिली और फिर प्रमोशंस के साथ साथ जो है उनका यहाँ से बिस्तरा ही उठा लिया गया। किसी को राजौरी पूंछ, किसी को कुठवा, किसी को सांबा, किसी को उधमपुर, किसी को रियासी भेजा गया। यानी कि जो हमारी यहाँ पर स्ट्रेंथ थी, जो ऑपरेशन ग्रुप में यहाँ के लोग थे और जो इस एरिया से फेमिलियर थे, यानी कि जो ये एरिया है अगर आम आदमी वहाँ पर जाएगा उसको जो गुरीनाल का एरिया है और जो ये जिस एरिया में ये ऑपरेशन चल रहा है बेगपुरा के ऊपर जो संगपुरा का इलाका है, इसको जानने में जो है वो सालों लग जाएंगे। लेकिन हमारे लोग इन एरिया से जो है वो ट्रेंड थे। आज तो सड़कें हैं, हम तब इन एरियाज में चले हैं जब वहाँ पर कुछ था ही नहीं, सड़क ही नहीं थी, पैदल जो है वो हमें कई घंटों तक जो है वो चलना पड़ता था। इसी तरह से जो टेरिटोरियल आर्मी की जो लोकल टीम थी हमारी, उनको इसीलिए लगाया गया था कि वो यहाँ के लोकल है और उनकी वजह से जो है वो ऑपरेशंस में मदद मिलेगी। तो वो लोग भी जो है वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, क्योंकि आर्मी में जो है वो 40 साल का जो है वो कैप है। तो जो 40 साल की उम्र जिसको होती है तो आर्मी उसको रिटायर करती है। उसके बाद यहाँ पर जो नए लोकल टेरिटोरियल आर्मी की जो है वो भर्ती नहीं हुई है। यहाँ पर जो नए लोकल जो है वो स्पेशल भर्ती जो है वो नहीं हुई। तो जाहिर से तौर से बात है कि हम इस वक्त उन लोगों पर डिपेंडेंट है जिनको इस एरिया की फेमिलिटी और इस एरिया के लूप होल्स के बारे में पता ही नहीं है और ना ही इस एरिया में जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनके बारे में पता। अगर आज भी कोई OGW सामने से निकलेगा या कोई जो टेरर सिंपथाइजर जो है वो सामने से निकलेगा हमारे लोगों को, उसको वो पहचान ही नहीं पाएंगे। हाँ, जो लोग हमारे वहाँ पर थे जिन्होंने वहाँ पर ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस में काम किए हैं, अगर आज भी उनके सामने 20 साल पुराना OGW या वो टेरर सिंपथाइजर लाओ, वो उसका पूरा हिस्ट्री बताएगा। तो जाहिर से तौर से बात है कि जो मूवमेंट्स होती रही है तभी तो ये चीज़ें जो है वो गैस सिलेंडर, देसी घी, बिरयानी बन रही थी वहाँ। तो हमारे नव जो जवान हैं उनको मारा जा रहा है, वो टारगेट बन रहे हैं। गैस सिलेंडर कैसे पहुंचा ये हम सवाल पूछ रहे हैं। गैस चूल्हा कैसे पहुंचा, वो हाइड आउट बनी कैसे, किसने बनाई, किसने मदद की, ये एक सवाल है। लेकिन हालांकि कुछ लोग खबरें चला रहे हैं कि कई सस्पेक्ट्स को जो है वो डिटेन किया गया, किसी को डिटेन नहीं किया गया।
जो नॉर्मल आम लोग वहाँ के हैं, जो वहाँ रास्ते में रहते हैं या जिनके घर हैं या उस ट्रैक पर या उस इलाके के आसपास रहते हैं, उनसे जो है वो पूछने की कोशिश की गई, उनके घरों के पास ही जाकर। ये नहीं है कि उनको पुलिस स्टेशनों में उठाकर लाया, आर्मी कैंप्स में उठाकर लाया, वहाँ उनसे पूछताछ हो रही। लोगों से जो है वो बातचीत कर रही है फौज कि आपने क्या देखा, किसको देखा, क्या देखा। ये एक नॉर्मल रूटीन है। जो अभी जो सिस्टम है, जो OGW डिटेंशन की बात चल रही है, वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। हाँ, जो पुलिस है वो OGWs को हर जगह बुला रही, क्योंकि 26 जनवरी है तो OGWs, एक्स सरेंडर, टेररिस्ट सबको बुला रहे हैं। वो एक अलग प्रोसेस है। इधर तो राटले पावर प्रोजेक्ट में तो पूरा जो है वो छोड़ा ही है उधर पर OGWs का और एक्स सरेंडर टेररिस्टों का, सबका, जिन्होंने पहले पाकिस्तान से पैसे कमाए और आज यहाँ से कमा रहे हैं। किसी को चिंता नहीं है। जब आसिफ नाइक बात करता है तो उसके खिलाफ एक इकोसिस्टम के जरिए जो है वो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ और मैं कहीं जो हूँ वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और पर्टिकुलर लॉबी के खिलाफ हूँ और पर्टिकुलर पार्टी को जो है वो सपोर्ट करता हूँ, यानी कि बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। जब MP के इलेक्शंस की बात थी, जब MP की बात थी कि किश्तवाड़ से MP बनेगा, जब इलेक्शन हारा था तो शाम को ही मैंने बताया था कि MP बनेगा और बन भी गया। तब मैं NC का था। मैं देश की हित की बात करता हूँ। मुझे ना बीजेपी से कुछ लेना देना है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों के साथ, ना PDP, ना कांग्रेस के साथ है। तो जाहिर से तौर से बात है, जो मैं ये बातें बता रहा था, कई सालों से मैं ये बातें बता रहा हूँ कि लोकल सपोर्ट्स की बिना ये लोग जो है वो नाकाम है। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो टेरर को जिंदा रखती है, और वो फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आती है? वो इकोसिस्टम से आती है। क्या सैफुल्ला जो है वो किश्तवाड़ आया? क्या सैफुल्ला छात्रों के बाजार में गया, वहां सामान खरीदा, फिर कंधे पे उठा के लेके गया और ऊपर पहुंचाया और उसको किसी ने देखा नहीं? क्या सैफुल्ला के साथ जो आतंकवादी है, जिनकी तस्वीरें अभी तक हमारे सामने नहीं है, तो क्या वो छात्रों के मार्केट में आए और सामान खरीदा? किश्तवाड़ आए, कपड़े खरीदे, गर्म सूट्स खरीदे और इस माहौल में रह रहे हैं जहां पर एक आम शख्स जो है वो नहीं रह पाता। मैं एक दोस्त से बात कर रहा था उस एरिया में, मैं उसको बोल रहा था कि अगर तुम किश्तवाड़ सिटी हफ्ते में एक चक्कर नहीं लगाओगे तुम पागल हो जाओगे। उसने ये बात एतराफ़ की कि हाँ, अगर मैं नहीं आऊँगा, मैं छात्रों नहीं जाऊँगा, मैं किश्तवाड़ नहीं आऊँगा तो मैं तो पागल हो जाऊँगा। तो फिर ये 2 साल से उन एरियाज़ में रह रहे हैं, ये पागल क्यों नहीं हो रहे? ये लोग जो है वो ब्रूटल ट्रेंड है, इनके जहन जो है वो जहर से बढ़े गए हैं। ये हाईली रेडिकलाइज्ड है। जिस तरह से डॉक्टर उमर नबी रेडिकलाइज था, उसी तरह से ये लोग भी जो है वो रेडिकलाइज्ड है और इनको पता है कि हमें मरना है। ये वो मरेंगे, वो चाहे इस साल मरेंगे, अगले साल मरेंगे या आइंदा आने वाले दिनों में मरेंगे, लेकिन इनको पता है कि हमें मरना है और इनको मारना है। वो चीज़ जो है वो इनको इस वक्त वहाँ पर होल्ड अप किए हुए हैं। यानी कि आप एक अटैक हुआ था जब जो हमारा सतवारी का जो आर्मी कैंप है, जब उस पर अटैक हुआ था, तो फिर जो आसपास के जहाँ पर टेररिस्ट रुके थे, तो हमने वहाँ पर जो है वो सिरिंजेस और ड्रग्स देखे थे। ये लोग जो है वो हाईली जो है वो जब इनको किसी का अटैक कराना होता है, खासतौर पर आर्मी कैंप्स में, तो ये उन लोगों को जो है वो ड्रग्स का आदी बनाते हैं। तो जाहिर से तौर से बात है, जब वहाँ से ड्रग्स मिले थे तो तब पता चला था कि जो लोग वहाँ पर उस एनकाउंटर में मारे गए थे, उसमें हमारे 5 जवान भी शहीद हुए थे, तो वो जो है वो किस तरह से ऑपरेट करते थे। तो वैसे ही जो है वो यहाँ पर भी जो तस्वीरें हमारे पास इन आतंकियों की आती हैं, वो जो है वो हाईली रेडिकलाइज्ड है। इनको सिर्फ मारने के लिए जो है वो किया गया है पैदा। जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये किलिंग मशीन है। जिस तरह से अजमल कसाब किलिंग मशीन था मुंबई टेरर अटैक में, उसी तरह से ये किलिंग मशीन है। तो जाहिर से तौर से बात है कि मैं फिर से लोगों को ये बात बोल रहा हूँ, आपका फ्यूचर इनके साथ नहीं है। मैं ये बात बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। जिस वक्त इसको अलग करने की कोशिश की जाएगी, करोड़ों लोग मरेंगे। तो ये लोग जो है वो, इनका मरना तय है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ लोगों को। तुम जो इनके साथ रहोगे, फिर जब तुम पकड़े जाओगे तुम्हारा कोई नहीं होगा। इनफैक्ट आपके घर वाले, आपके भाई भी जो है वो आपके लिए नहीं निकलेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि इनसे दूर रहो और फोर्सेस के सामने आकर
उनको डिटेल्स दो और बोलो कि ये कौन है, कौन लोग इनकी मदद कर रहे हैं, और वो मदद पहुंचाना जो है वो बंद करें। तो जाहिर से तौर से बात है कि ऑपरेशन आज चौथे दिन चल रहा है। सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद है, आईजी जम्मू खुद मौजूद है, सब लोग जो है वो इस वक्त सीनियर ऑफिशियल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो कोशिश है कि ऑपरेशन को जो है वो सक्सेसफुल बनाया जाए। जैसे कि मैंने बताया कि अगले 2 दिन के बाद जो है वो बर्फबारी होनी है, और जब बर्फबारी होगी तो जाहिर से तौर से है कि ये ऑपरेशन फिर रुक जाएगा, क्योंकि कोलेटरल डैमेजेस होने का खतरा होता है। तो ये एक टर्म यूज़ होती है कि जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि ऑपरेशन 2 दिन 3 दिन चले, 4 दिन चले, लेकिन हमारी तरफ से कोई कैजुअल्टीज़ ना हो, गजेंद्र सिंह जैसा कोई जवान जो है वो शहीद ना हो। तो जाहिर से तौर से बात है, इस वक्त भी जहाज उड़ रहे हैं, ड्रोन्स उड़ रहे हैं, एयर ड्रॉप्स हो रहे हैं, चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, और हमें भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर भरोसा रखना चाहिए। जहां हम सिक्योरिटी फोर्सेस के इस ऑपरेशन को एज ए फेलियर जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि एक नहीं कहीं आधे दर्जन से ज़्यादा ऑपरेशन जो है वो पिछले अप्रैल के बाद, जब जावेद इकबाल साहब यहाँ पर एसएसपी थे, उनकी निगरानी में जो है वो 2 बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए थे। एक डोडा, फिर डोडा से उनको फिर इधर लाया गया था, तो फिर यहाँ पर भी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद जो है वो फिर यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, इनफैक्ट हमारा उल्टा जो है वो लॉस हुआ है। अगले वीडियो में जो है वो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि इनके इरादे क्या है, क्या जो है वो मकसद है, क्योंकि पाकिस्तान को भी ये पता है कि जो ये तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो ये आतंकवादी इस वक्त ज़िला किश्तवाड़ में है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि जो 5 जो सेट्स खुले थे, उसके जब लोकेशंस उनको जो है वो ट्रेस की गई थी, तो तब पता चला था कि यहाँ पर 5 ग्रुप्स हैं इस एरिया में और आसपास के एरिया में। तो जाहिर से तौर से बात है कि इन चंद, अगर ये हम माने भी पूरे जम्मू डिवीज़न में 50 या 60 होंगे, ये सब लोग मिलकर ये जो है वो नहीं कर सकते, हमारे हौसलों को जो है वो तोड़ नहीं सकते। हाँ, ये पहलगाम जैसी किलिंग्स कर सकते हैं, ये टेरर अटैक जो जिस तरह से डॉक्टर उमर नबी जो वाइट कॉलर टेरर था, और उसके बाद जो वाइट कॉलर टेरर को एक्सपोज किया गया, उस तरह का इंसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे को जो है वो हरा नहीं सकते हैं। हिंदुस्तान 150 करोड़ लोगों का, 145 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसको जो है वो तोड़ा नहीं जा सकता। जिन लोगों के ये ख्वाब ख्याल हैं कि ये तोड़ा जाएगा, जम्मू कश्मीर जो है वो अलग होगा, ये वो ख्वाब जो है वो छोड़ दें, कोई नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मैं भी इधर हूँ, सब लोग इधर ही हैं, जिंदगानी रही तो देखेंगे क्या होगा तो क्या नहीं होगा। लेकिन जो ये इस वक्त हमारे पहाड़ों पर जो बैठे हैं, ये नासूर है। इस नासूर को अगर हम जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे, यहाँ का अमन अमान जो है वो ख़त्म होगा। मुझे डिपार्टमेंट के कुछ लोग बता रहे थे कि उनको जो है वो गरीबों के लिए कुछ स्कीमें आई हैं, जिस तरह से PMAY है, यहाँ काफ़ी जो RDD डिपार्टमेंट के काम है या बाकी काम है, वो सारे रुक गए। जियो टैगिंग करनी है, वो सारी जो है वो नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर टेररिस्ट की मूवमेंट है, और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज भी जो है वो ऑपरेशन कर रही है। तो उन एरियाज़ में जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो रोकी गई है। और जो ये गैस सिलेंडर है, कहाँ से गया है, वहाँ पर जो है वो गरीब और जो जंगलों के आसपास रहते हैं, PM साहब ने उनको मुफ्त दिए है, गैस सिलेंडर्स भी दिए हैं, सब कुछ दिया है, तो फिर लोगों ने वो बेचे हैं। तो अब जो है वो इस पर एक इंक्वायरी जो है वो होगी, ये नहीं है, पहले ऑपरेशन से निकल कर आने तो फिर इस पर डिस्कशन होगा कि सबसे जो प्रहार करने की इस वक्त ज़रूरत है वो OGW नेटवर्क और टेरर सिंपथाइजर पे करने की ज़रूरत, और जो फाइनेंशियल सपोर्ट हो रही है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, उसको क्रश करने की ज़रूरत है, उसको देखा जाएगा। तो ये SP वैद साहब ने भी जो है वो एक इस पर स्टेटमेंट दिया है, वो परसों शाम का आया मेरे पास है वो, तो मैं उसको भी जो है वो आपको सुनाऊँगा कि क्या जो है उन्होंने बोला है। रात को जो हमारे DG साहब है RR7, उन्होंने भी जो है वो हमारे जो साथी हैं जुनैद हाशमी, उनको जो है वो इंटरव्यू दिया हुआ है, तो मैंने अभी वो सुना नहीं, तो उन्होंने वहाँ पर क्या कहा, मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी जो है वो एनालाइज करूँ। तो जाहिर से तौर से बात है कि सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त आतंकवाद की है, वो 2-3 चीज़ों पर टिकी है। एक तो लोकल सपोर्ट है, और दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट है, और दूसरा इकोसिस्टम की सपोर्ट है, और कुछ जो सोशल मीडिया पे जो है वो जो एक जहादी जो है वो एक टोला है, जो हर एक चीज़ को जो है वो यहाँ पर प्रोपगेट करता है, उन पर भी नज़र रखी जा रही है। ये नहीं है कि साइबर सेल हमारे बैठे हुए हैं, नज़र रखी जा रही है। जो कमेंट्स कर रहे हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है।
तो जो सोशल मीडिया आर्मी है वो एक अलग है जो नरेटिव सेट करती है। जिस तरह से पिछले दिनों मेरे खिलाफ जो है वो शुजात बुखारी और बाबर कादरी टाइप नरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की, जो राटे पावर प्रोजेक्ट का मसला था, उसमें हमारे यहाँ के कुछ कुलीग्स भी जो है वो शामिल थे। क्योंकि जब मैंने खबर की तो उनका जो है वो बैठक गोल हुआ। काफ़ी लोगों के जो है वो इस प्रोजेक्ट से फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। उनको लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें सामने आई तो सारे हमारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और वो एक तरह से फिर भिखारी बनेंगे। तो जाहिर से तौर से बात है कि उनका भिखारी बनना हमारे लिए ठीक है, इस पावर प्रोजेक्ट का बंद होना मेरे हिसाब से फिर ठीक है। अगर आतंकवाद से जो लोग जुड़े हुए थे, जो आतंकवाद के सपोर्टर हैं, अगर उनको ठेके मिलते हैं, उनको नौकरियां मिलती है, फिर ये प्रोजेक्ट किस काम के? हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है इन प्रोजेक्टों की। फिर नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल प्रोजेक्ट के नाम पर जो है वो अगर यहाँ पर जो टेरर नेटवर्क है उनके लोगों को जो है वो फाइनेंशियल बूस्ट मिले और हमारे सियासतदान जो है फिर उनको सपोर्ट करे, तो जाहिर से तौर से बात है कि मेरी इन खबरों पर लगातार नज़रें बनी हुई हैं। और जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी जो है वो खबर, जो मेरी नज़र है वो बनी हुई है। राइटर पावर प्रोजेक्ट से मेरा मत हटा नहीं है। डंगडूरू के प्रोजेक्ट में जहाँ पर जो मुदस्सिर है उसके भाई को काम दिया गया जबकि एक शहीद परिवार के लड़के को नहीं दिया गया, वो मेरे जहन से नहीं गया है। मैं लगातार नज़रें रखा हुआ हूँ क्योंकि मुद्दे और भी हैं, उनको भी जो है वो आप तक लाने की ज़रूरत है। तो अभी जो है वो हमारी नज़र इस ऑपरेशन पर लगातार बनी हुई है। हम आपको जो है वो अपडेट देते रहेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इस वीडियो के ज़रिए अपील है आईजी साहब से कि जो यहाँ पर ओल्ड जो थी, जो यहाँ पर हमारी जो फोर्स थी जिन्होंने ऑपरेशनों में कामयाबियां हासिल की है, उनको राजौरी, पुंछ, कुठवा, सांबा और जितने भी डिस्ट्रिक्ट से उनसे उठाकर जो है वो किश्तवाड़ में लाया जाए और एक स्पेशल टीम जो है वो उनकी बनाई जाए, उसको जो है वो देखा जाए ताकि वो यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुली ऑपरेशन जो है वो लीड कर सके और हमारे को कुछ मदद मिल सके। आप सबका एक बार फिर से सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।